नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी जो यह बताएगी, यह दर्शाती है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। आज के केस भी एक ऐसा ही केस में जिसमें ना ही कोई चश्मदीद, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी जो पुलिस के कानों तक पहुंचती है, और वो छोटी सी जानकारी, छोटा सा क्लू जो है, किस तरह से कातिलों तक पुलिस को पहुंचाता है। दरअसल आज की कहानी जो है वह दिल्ली का है। 9-10 तारीख का दिन था, भोर का समय था, लगभग 3 बजे। और दिल्ली का यमुना विहार का इलाका जो 66 फुटा रोड है, वहीं रोड के किनारे में एक व्यक्ति का जो है शव लोगों को दिखता है। और शव का हालत इस तरह था कि जो है उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा था। लोग यही सोचते हैं कि वह जो है जिंदा है और जो है जख्मी है। तुरंत उसी भीड़ में से किसी एक शख्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस पहुंचती है और शव का हालत को देख करके तुरंत अपने ही पीसीआर जो वैन रहता उसी में उस जो है जख्मी व्यक्ति को रखती है और हॉस्पिटल के लिए निकलती है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल लेकर के जाती है तो डॉक्टर यही बताते कि है जो है उसकी मृत्यु यहाँ पर लाने का पहले ही हो चुका है। अब पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि जो मरने वाला शख्स था उसका भी कोई जानकारी नहीं था और ना ही कोई चश्मदीद। पुलिस भी यही मान करके चल रही थी कि जो है एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हुआ। आसपास के चश्मदीदों से भी जब पुलिस ने उस बॉडी को के पास पहुंची थी तो वहां पर पूछताछ की तो यही जानकारी चला था कि जो है उसका एक्सीडेंट के कारण ही मृत्यु हुआ है। खैर, पुलिस जो है अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है और जो है सबसे पहले उस मरने वाले शख्स का जो है उसका सारा पैकेट और बाकी चीज़ें चेक करती है। तो उसका मोबाइल और बाकी कुछ पैसे उसके पैकेट में ही मिलते हैं और उसके मोबाइल के थ्रू पुलिस जो है उसके घर वालों तक पहुंचती है। पता चलता है कि वह उसी जो है यमुना विहार के इलाके का आसपास का ही रहने वाला है और उसका नाम जो है राशिद है। पुलिस जो है उस राशिद के घर पहुंचती है, पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दरअसल वह ई रिक्शा चलाने का काम करता और अक्सर रात में जो है वह सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचाया करता था। अब पुलिस यह सोचती है कि जहां पर राशिद का जो बॉडी मिला था वहां पर कोई भी ई रिक्शा नहीं मिला था। वापस पुलिस जो है उस मौका वारदात पर पहुंचती है, चश्मदीदों से जो है पूछताछ करती है, लेकिन कहीं भी वह ई रिक्शा का पुलिस को जानकारी नहीं मिलता है कि उस तरह का। अब पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था जहां पर यह घटना या वारदात हुई थी, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। तो पुलिस भी जो है इसको एक मतलब एक्सीडेंट का केस मान करके चल रही थी। लेकिन तभी जो है 48 घंटे के अंदर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रहता है वह भी इनिशियल रिपोर्ट पुलिस के हाथ आता है। और जब इनिशियल रिपोर्ट आता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल जिस केस को पुलिस एक्सीडेंट का केस मान करके चल रही थी वह एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के अनुसार वह एक मर्डर का केस था। क्योंकि मरने वाले राशिद के जो हार्ट था, जो उसका छाती था, उस पर लगभग 8 सेंटीमीटर का एक नोकीला चीज से वार किया गया था और इसी के कारण जो है यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर केस था। अब पुलिस इस केस को एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर केस के रूप में इसका इन्वेस्टिगेशन करती है, तफ्तीश करती है। उसके बाद सबसे पहले पुलिस जो है ई रिक्शा के बारे में जानकारी प्राप्त करती है जिसको राशिद जो है चलाया करता था। तभी पता चलता है कि जो है ई रिक्शा का जो था वह राशिद भाड़े पे चलाया करता था। दरअसल उसका ऑनर जो था वह कोई दूसरा था। अब पुलिस उसके ऑनर का जानकारी प्राप्त करती है, उसके ऑनर तक पहुंचती है। उसके बाद यह पुलिस जानने का कोशिश करती है कि जो ई रिक्शा का ऑनर है उसने अपने ई रिक्शा के गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट थाने में दर्ज कराया है या नहीं। पुलिस उसके मालिक तक पहुंचती है, जानकारी प्राप्त करती है तो सही निकलता है। जो राशिद का ई रिक्शा था जो वह चलाया करता था, उसका जो मालिक था वह अपने ई रिक्शा का गुमशुदगी का रिपोर्ट थाना में दर्ज कराया था और उसको भी राशिद के जो है एक्सीडेंट और बाकी इन सब चीज़ों का जानकारी प्राप्त चला था। तो पुलिस जब इन सारी चीज़ों का जानकारी प्राप्त करती है तो अब पुलिस के लिए राशिद का कातिल को ढूंढने के लिए सबसे पहले राशिद जो ई रिक्शा उस रात को चला रहा था उस ई रिक्शा को खोजना बहुत ज़रूरी था। और जिसके पास ई रिक्शा होगा वही राशिद का कातिल भी हो सकता है। इसीलिए पुलिस जो है उस ई रिक्शा के मालिक से यह जानकारी प्राप्त करती है कि क्योंकि ई रिक्शा में जो होता है कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे ही रिक्शा होते हैं जिसमें वह बैटरी से चलते हैं और नंबर
गाड़ी का नंबर जो है होता नहीं है, तो इसलिए पुलिस को पहचानना डिफिकल्ट था। लेकिन ई रिक्शा के मालिक से पुलिस ये जानकारी प्राप्त करती कि आपकी रिक्शा में ऐसा क्या खास था जो राशि चलाता था जिससे उस ई रिक्शा का पहचान किया जा सके। तो ई रिक्शा का मालिक यही बताता है कि उसका जो ई रिक्शा था जिसको राशि चलाया करता था, उसका पीछे का एक लाइट जो है चलने के समय जो है ब्लिंक करता था। एक लाइट कंटिन्यू चलता था, लेकिन एक जो लाइट था वह जो है ब्लिंक करता था। अब पुलिस के लिए यह क्लू था। पुलिस शहर के जो आसपास के एरिया से इस तरह के ई रिक्शा का जो है खंगालती है, तमाम सीसीटीवी कैमरे देखती है। तभी उस रात जो है पुलिस उस ई रिक्शा का लाइट ब्लिंकिंग से एक रिक्शा को सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर करती है, देखती है, और उसके बाद फिर उसको एक इलाके से दूसरे इलाके में जो है ट्रैक करती है। तभी पता चलता है कि जो है वह ई रिक्शा जो है उसी दिल्ली के एक इलाके में खड़ा है। पुलिस उस ई रिक्शा तक पहुंचती है और उस आसपास के लोगों से यह जानकारी प्राप्त करती है कि जो यह रिक्शा किसका है। तभी वहाँ 3-4 लड़के आते हैं, बताते हैं कि रिक्शा उसी का है। और पुलिस जो वहाँ पर अपना भेष बदल करके गई थी ताकि जो है जो कत्ल या फिर जो ई रिक्शा जिन्होंने चोरी किया या फिर जिनके पास उनको कोई शक नहीं हो। और फिर जब चारों लड़के सामने आते हैं, पुलिस उन लोगों से पूछती है रिक्शा का कहानी। तो शुरुआत में तो वे लोग पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो है उस 8-9 तारीख के भोर का पूरा कहानी जो है पुलिस को उगलते हैं। दरअसल वो बताते हैं कि 4 लड़के थे और उस यमुना विहार से वो लोग कहीं गए थे राशिद के रिक्शा पर बैठ करके, और पैसे को लेकर के, भाड़े को लेकर के उन चारों सवारियों और राशिद के बीच में जो है तू मैं हुआ था। और इसी बीच में जो है उन 4 लड़कों में से एक लड़का जो है चाकू निकालता और राशिद के जो है छाती पर वार कर देता है। और जैसे ही वार करता, राशिद ई रिक्शा से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद चारों लड़कों को समझ में नहीं आता, वे लोग ई रिक्शा को लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में उसको बेचने के फिराक में थे, लेकिन तभी जो है पुलिस पकड़ लेती है। तो इस तरह से एक कत्ल, एक ब्लाइंड केस से पुलिस ने जो है पर्दा उठाया और एक ई रिक्शा का जो है लाइट के ब्लिंकिंग करने से, उसके भूख भाग से, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोला करते हैं, एक उससे पुलिस जो है कातिलों तक पहुंचती है और फिर चारों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और जिस चाकू से राशिद का कत्ल किया गया था, पुलिस उसको भी बरामद कर लेती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में छोटी छोटी चीज़ भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वह कातिल तक पहुंचने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।